नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी और मेरे साथ हैं मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। आज हम चर्चा करेंगे शशि थरूर को लेकर। कांग्रेस के वो वरिष्ठ नेता जो बुरे दौर में, ये समझ लीजिए कि जिस वक्त विपक्षी दल के नेता भी मोदी सरकार पर सवाल खड़े कर रही हैं, ये मोदी सरकार के साथ हैं और इंटरनेशनल लेवल पर भारत को डिफेंड कर रही हैं, ट्रंप को जवाब दे रहे हैं, सीधे सीधे नाम लेकर उनसे कह रहे हैं कि आप ये जो बयानबाजी कर रही है ना, ये पूरी तरीके से गलत है, निराशाजनक है। आप जानते ही हैं, भारत पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति हुई तो युद्ध जैसे हालात बने, लेकिन उसके बाद सीज फायर हो गया। अब कई ऐसे लोग थे जिन्होंने ट्रंप के उस बयान को भारत में मोहरा बनाया जिसमें ट्रंप यह दावा कर रहे थे कि मैंने मध्यस्थता कराई है या अमेरिका ने बीच बचाव कराया है, कश्मीर का वो जिक्र करते हुए नजर आए। तो बहुत सारे नेताओं ने यहां पर मोदी सरकार पर सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि क्या यह फैसला हमने ट्रंप के दबाव में लिया, क्या हम इतने सक्षम नहीं। कुछ कांग्रेसी नेताओं ने तो यह भी कह दिया कि आगे के सारे फैसले भी ट्रंप से पूछकर ले लेंगे हम। तो ये सारी बयानबाजी चल रही थी। उन सब के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर आते हैं और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 पॉइंट्स में लंबे चौड़े पोस्ट के साथ ट्रंप को जवाब देते हैं। अब इनके बयान के, इनके इन 4 पॉइंट्स को समझाने के मायने समझेंगे पंकज जी से। पंकज जी, देखिए, शशि थरूर किसी पार्टी के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। शशि थरूर देश के साथ है। और वो क्यों है देश के साथ, इनके करियर को जब देखिएगा और समझिएगा तब आपको पता चलेगा कि वो जब भी इस तरह की बात आती है तो वो इंडिया की बात क्यों करते हैं। वो किसी खास पॉलिटिकल पार्टी या ये जो टुच्चे नेता है ना, जो ये कहते चलते हैं कि डर गया तो कायर है वगैरह, इनसे क्यों बेहतर है। इट्स ऑल अबाउट मैच्योरिटी। जो आदमी सेंट स्टीफेंस कॉलेज का प्रोडक्ट हो, जिस आदमी ने टफ्ट यूनिवर्सिटी से स्कूल ऑफ लॉ एंड डिप्लोमेसी में मास्टर्स किया हो, जो आदमी ये यूनाइटेड नेशंस में अंडर सेक्रेटरी रहा है, ये कम्युनिकेशन और पब्लिक इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट का, और बाद में जो शख्स संयुक्त राष्ट्र महासंघ के महासचिव पद के लिए चुनाव लड़ा है और जो महज कुछ वोटों से हारा था मनमोहन सिंह के समय, उस इंसान से कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि ये हल्की बातें करेगा। उसे कैसे कह सकते हैं कि वो अपने देश के प्रधानमंत्री को कायर, बिकाऊ, डरपोक कह सकता है। एक मैच्योरिटी भी तो चीज है ना। ही सीजन डिप्लोमेट, इन्हें इस चीजों का पता है और इनके कॉन्टैक्ट्स है। दूसरी बात, जो शशि थरूर हैं, वो एक पार्लियामेंट्री कमेटी होती है हमारे यहां हर चीजों के लिए, ये पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स के चेयरमैन भी हैं। तो भारत की छवि को बेहतर रखना, भारत के नैरेटिव को मजबूत करना इनका फर्ज भी है और वो इन्होंने बखूबी किया भी। शशि थरूर को मैं 2008 के आसपास से फॉलो कर रहा हूं, जब ये लड़ रहे थे चुनाव कोफी अन्नान के खिलाफ, और जिस तरह से इन्होंने अलग अलग देशों में घूमकर वहां खुद के लिए समर्थन हासिल किया, उससे यह पता चलता है कि इनके कॉन्टेक्ट्स कितने स्ट्रांग हैं और जब जब देश को जरूरत पड़ती है तो इन्होंने साथ दिया है। अच्छा बताइए, इस तरह के आदमी को अगर ट्रोल कर रहे हैं कांग्रेस वाले कि ये तो गद्दार निकल गया, ये तो मोदी के तरफ से चला गया, ये शोभा देता है क्या। कल को इंदिरा गांधी ने अगर अटल बिहारी वाजपेयी को विपक्ष में रहते हुए भेजा था कि आप चले जाइए संयुक्त राष्ट्र संघ में और भारत की तरफ से आप बोलिएगा, तो क्या अटल जी ने गद्दारी कर दिया था अपनी पार्टी के साथ? ऐसा होता है। इसलिए मैंने कहा कि एक मैच्योरिटी होती है, एक हल्कापन होता है। और मैं दोनों तरफ के ट्रोलर से बोला, राइट विंगर्स देखिए एक से एक घटिया बात बोल रहे हैं। कल एक राइट विंग नेता ने यह कह दिया कि हमने पाकिस्तान की बहन सोफिया कुरैशी को ही उनको मारने के लिए भेज दिया। ये क्या है भाई? तो इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिकल पार्टी, इट्स ऑल अबाउट मैच्योरिटी, कि आप किस स्तर की बात कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है पंकज जी, ये बात ना जो शशि थरूर उठा रहे हैं, ये सिर्फ अब देश तक सीमित नहीं रह गई, ये पॉलिटिकल पार्टीज तक सीमित नहीं रह गई है। दुनिया के बाकी देशों की भी नजर है कि ट्रंप ने कोई बयान दिया है, ट्वीट किया है, सऊदी अरब में जाकर उस बात को दोहराया है और फिर ये इंटरनेशनली डिफेंड कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मैं इनका एक और बयान सुन रही थी। सबसे पहले तो दर्शकों को यह भी बता दूं कि सोशल मीडिया पर पिछले 48 घंटे से नानी याद आ गई ये ट्रेंड चल रहा था। मैंने पंकज जी जाकर उसको खोला
तो उसमें था कि भाई पाकिस्तान को तो नानी याद दिला दी और चमचों को दादी याद आ गई, मतलब इंदिरा गांधी का जिक्र करते हुए वो हैशटैग और ट्रेंडिंग चलाई जा रही थी। तो इनसे भी सवाल पूछा गया कि भाई इंदिरा गांधी का वो दौर था, इन्होंने कहा वो दौर अलग था, ये दौर अलग है। वहां भी मैच्योरिटी को इन्होंने परिभाषित किया। इसलिए मैंने कहा ना कि ना इंदिरा गांधी की भूमिका कम महत्वपूर्ण है। जो भी 1971 में उन्होंने किया, परिस्थितियों के अनुसार उन्होंने फैसले लिए और बहुत स्ट्रांग विल्ड महिला थी, उन्होंने जो फैसले लिए। और ना आज के मोदी सरकार का क्रेडिट कम हो जाता है। लेकिन मैंने कहा ना कि मैच्योरिटी की बात है। उस वक्त क्या था, देखिए 1971 की स्थिति क्या थी। पाकिस्तान, जो संयुक्त पाकिस्तान था, ईस्ट और वेस्ट दोनों पाकिस्तान मिला के मुजीबुर रहमान की पार्टी को सबसे ज्यादा सीटें आई थी और उनको प्रधानमंत्री बनना था। लेकिन उस वक्त के वेस्ट पाकिस्तान के नेताओं ने और खास करके आर्मी के जनरलों ने यह कह दिया कि एक बंगाली हम पे कैसे राज कर सकता है, वो कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है। इसको लेकर रिएक्शन हुआ इधर बंगाली बोलने वाले मुसलमानों में, और उन्होंने क्या किया कि अपनी ओर से एक फौज बनाई और उसके बाद वो एक तरह से गृह युद्ध जैसी स्थिति थी। भारत ने क्या किया कि सिर्फ असिस्ट किया उसे, क्योंकि हमारे यहां बड़ी संख्या में शरणार्थी आ रहे थे, लाखों की संख्या है। एक एस्टीमेट के अनुसार 12 लाख लोग हमारे देश में आके शरण लिए हुए थे, बंगाली, मुसलमान और हिंदू दोनों। तो भारत का स्टैंड क्लियर था कि हम इतने लोगों को खाना पानी नहीं दे सकते। लगातार एक बाढ़ सी आ रही है बांग्लादेश से, बंगाली मुसलमानों की और बंगाली हिंदुओं की भी। और टिक्का खान और उसकी फौज, एक अनुमान के मुताबिक 19,000 बंगाली मुसलमान महिलाओं के साथ उन्होंने रेप किया था। वो स्थिति और आज की स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। आज जो लोग इस बात से दुखी हैं कि पीओके नहीं लाए, क्या पीओके के लोगों ने आंदोलन छेड़ रखा है? क्या पीओके में पाकिस्तानी फौज इसी तरह 19,000 महिलाओं से रेप कर रही है जिस तरह बंगालियों के साथ कर रही थी? बिल्कुल। क्या ये तो आज भी जिन्होंने इतिहास नहीं पढ़ा वो लोग कंपैरिजन कर रहे हैं, जिन्होंने इतिहास पढ़ा उनको पता है कि भाई स्थिति अलग अलग थी। हमारे यहां पॉइंट स्कोरिंग की राजनीति होती है। बहुत सारे लोग ये जान रहे हैं कि पीओके नहीं आना था। ये पूरा का पूरा कैंपेन जो था, भारत का जो ऑपरेशन था, वो आतंक के खिलाफ था, आतंकी ठिकानों को नष्ट करने का ऑपरेशन था। लेकिन फिर भी वो जानबूझ के इस बात लोगों के लिए पहले एक उम्मीद जता दी इन लोगों ने कि देखो देखो पीओके आ जाएगा, माहौल बना दिया, और ऐसा कुछ होना तो था नहीं आएगा। वो उसका तरीका दूसरा होगा। बिल्कुल। प्रधानमंत्री ने खुद अपने समय, अच्छा आपके कहने से जाके क्या कर ले, कब्जा कर ले वहां पे और अपनी फौज घुसा दे। ये देखिए, मैं कहा ना कि हल्के लोग और गंभीर लोग, बस इतना ही फर्क है। वो किसी भी पार्टी में हो सकते हैं और किसी भी संगठन के अंदर हो सकते हैं। आप देखिए, मैं खास करके शशि थरूर के बारे में मैं एक बात और देख रहा था कि ये बंदा घूम घूम के अपने कॉन्टेक्ट्स का इस्तेमाल करते हुए इंटरनेशनल मीडिया में, मैंने कम से कम 4-5 इंटरव्यू उनके देखे। एक अल अरबिया चैनल पे देखा, जिसको अरब में लोग बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। स्ट्रेटेजिक मूव देखिए। फिर ये लैटिन अमेरिका के चैनल में जा रहा है, ये अफ्रीकन चैनल में जा रहा है, ये यूरोपियन चैनल में जा रहा है। इसने बहुत अच्छा एक मैप बनाया था कि मुझे कहां से किस चैनल में बोलूंगा तो दुनिया के कितने लोग सुनेंगे। और इस वजह से बहुत स्ट्रेटेजिक मूव के तहत ये हर चैनल में बैठे हैं, भारत के पक्ष को रखा है एक सीजन डिप्लोमेट की तरह, और लोगों ने इनकी बात को गंभीरता से सुना है। वर्ल्ड में जो रिएक्शंस हैं वो ये आ रहे हैं कि भारत के विपक्ष का एक नेता, यानी कांग्रेस पार्टी का एक नेता, इस ऑपरेशन के बारे में दुनिया के प्लेटफॉर्म्स पे जाके क्या कह रहा है, इसका असर होता है। बिल्कुल होता है। लेकिन पंकज जी, ये जो ट्वीट किया है शशि थरूर ने, मैं इसके भी मायने आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि ये कह रहे हैं कि आप एक ही तराजू में पीड़ित और अपराधी को तोल रहे हैं। ये बेहद निराशाजनक है। इसके अलावा जो सीमा पार आतंकवाद को लेकर रुख रहा है अमेरिका का, कहीं ना कहीं ट्रंप के इस बयान से ऐसा लग रहा है कि अमेरिका अपना वो रुख भूलता जा रहा है। ये बात कह रहे हैं। नहीं, इन्होंने बहुत और लगभग हर इंटरव्यू में यही 3-4 मेन बातें कह रहे हैं। पहली बात यह है कि आतंक के पीड़ित को और आतंक को नर्चर करने वाले को एक तराजू में नहीं रखा जा सकता। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप जो बयान दे रहे हैं कि हमने इनको भी कह दिया, इनको भी कह दिया कि ट्रेड कर लो, इसका मतलब कि विक्टिम ऑफ टेररिज्म एंड परपेट्रेटर्स ऑफ टेररिज्म को आप एक तराजू में रख रहे हैं। क्या अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बाद अलकायदा और खुद पीड़ित को एक तराजू में रखा था, एक ही तरह से बात कर रहे थे? नो। दूसरी बात, ट्रंप के समझ की बात।
डोनाल्ड ट्रंप को न कश्मीर इशू के बारे में पता है कुछ, न साउथ एशिया के बारे में पता है, और सबसे बड़ी बात कि एक डेली ब्रीफिंग होती है सीआईए की, जो वर्ल्ड अफेयर्स पे वहां प्रेसिडेंट को ब्रीफिंग करते हैं। पिछले 17 दिनों से ट्रंप वो ब्रीफिंग में शामिल नहीं हो रहा है एज ए प्रेसिडेंट। इससे यह पता चलता है कि वो आदमी कितना गंभीर है। वो देखिए, वो बड़बोला आदमी है, बड़ा बिजनेसमैन है, उसको सिर्फ ये बिजनेस डील ट्रेड वगैरह ये सब आता है, उसको नहीं पता कि इस खित्ते में क्या हो रहा है। उसने तो यहां तक कह दिया कि 1000 सालों से कश्मीर की समस्या है। उसकी इस समझ, बस यही स्टेटमेंट से आप समझ सकते हैं। तो अब वो आदमी अगर ये कह रहा है कि हमने इसको भी समझा दिया कि यो गाइस यू विल डू ट्रेड और मैंने ही सब कुछ कर लिया, मैं ही शेषनाग का अवतार हूं जिसपे धरती टिकी हुई है, मैं अगर हिल जाऊं तो धरती गिर जाएगी, तो इस तरह के लोगों को क्या कर सकते हैं? जो आदमी व्हाइट हाउस में मीडिया के सामने जेलेंस्की से झगड़ा कर सकता है, उसकी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की समझ कौन बताए? तो इन्हीं सब बातों करें। दूसरी बात, जो भारत का पक्ष है साफ है कि हमारी लड़ाई पाकिस्तान के आवाम से नहीं है, बिल्कुल हमारी लड़ाई आतंक से है, आतंकवाद से है। ये 3-4 चीजें जब मोटी मोटी बातें नहीं समझेगा, यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और भारत का स्टैंड है कि हम टेरर के खिलाफ लड़ रहे हैं। वी आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान एज ए नेशन। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात, वो अलग अलग मंचों से कह रहे हैं कि पाकिस्तान के नेता ये कह रहे हैं कि भारत उनको कबूल नहीं कर रहा है। हमारा ये कहना है कि आप जहां हो अपने देश को लेकर जितना आगे जाओ हमें कबूल है, बस भारत को अपने हाल पे छोड़ दो, हमें जो करना है ये करने दो। हमने तो आपसे बात भी बंद कर दी थी, आपसे किसी तरह का कम्युनिकेशन वगैरह हमने कर दिया था। आपको चुल मची हुई है कि बार बार इंडिया का मेंशन करने के लिए। भारत के किसी भी डिप्लोमेट ने पिछले 4-5 सालों में पाकिस्तान नाम के शब्द को मेंशन तक नहीं किया है कि भाई आप रहो अपने जगह पे, हमें कोई मतलब नहीं, बस हमें डिस्टर्ब मत करो। चौथी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आतंक के खिलाफ भारत की पाचन शक्ति अब कमजोर होती जा रही है। हमने बहुत सह लिया, हमने अपने हर शहर पे धमाके देख लिए, उस वक्त कुछ नहीं किया भारत ने। उसके बाद भारत ने 26/11 के बाद दुनिया भर को डॉजियर भेज के देख लिया, कुछ नहीं हुआ। भारत ने एक उरी में छोटा सा सर्जिकल स्ट्राइक करके देखा कि शायद वो मान जाए, वो नहीं माना तो अगली बार हमने इंटरनेशनल बॉर्डर पार जाके एक छोटा सा एयर स्ट्राइक करके बता दिया कि देखो हम अपना बेंचमार्क बढ़ाते जा रहे हैं, अगर फिर भी तुम नहीं मानोगे तो पहलगांव करोगे तो देखो हमने जाकर मेनलैंड पाकिस्तान में बहावलपुर जो कि पॉपुलेटेड एरिया है वहां इतना प्रिसाइज हमने ऑपरेशन किया कि आम लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना हमने आतंकी अड्डे को तबाह किया। तो हम अपना बेंचमार्क बढ़ा रहे हैं, डोजियर भेजना, उसके बाद लैंड से छोटा सा सर्जिकल स्ट्राइक करना, इंटरनेशनल बॉर्डर के बाद जाके बालाकोट ऑपरेशन करना, उसके बाद आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद करना। अगर अगली बार किया तो दुनिया को संदेश है कि भारत एक लेवल और बढ़ने वाला है। बिल्कुल ठीक इस बात को आप समझ जाइए। तो यही सब जो मोटा मोटी 4-5 बातें हैं जो भारत सरकार का स्टैंड है, वो बड़े तरीके से, तथ्यात्मक तरीके से वो रख रहे हैं। उन्होंने बहुत, एक इंटरनेशनल मीडिया के एंकर ने कहा कि पाकिस्तान ने कहा है कि जांच करेंगे मिलके। इन्होंने कहा कि जब पठानकोट एयरबेस पे हमला हुआ था तो हमने उन्हें बुलाया था कि चलिए मिलकर जांच करते हैं। वो एक बार आया और दोबारा वो कभी नहीं, जांच आगे बढ़ी नहीं। वो आया और जाके अपने देश में कहता है कि ये भारत ने खुद ही अपने एयरबेस पे हमला करा लिया है। ये तो उनका रवैया है। अब उनके साथ मिलकर कौन सी जांच होगी, कैसे होगी, आप बताइए? वो आंखों में धूल झोंक रहे हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के। ठीक है, उनको आतंक फैलाना है, और जब भी आतंकवादी मरते हैं, शशि थरूर ने एक और बात बोली है हर मंच पे, जब भी आतंकवादी मरते हैं सेना का कोई अफसर उसके पीछे जाके खड़ा रहता है उसके जनाजे में। यह साबित करता है कि सेना ही आतंकवादियों के क्रिएटर, मतलब बोले ना कि निर्माणकर्ता, पालनकर्ता और संहारक तीनों वही पाकिस्तानी आर्मी है, और दोनों को अलग अलग भारत नहीं देखता। मतलब जो रुख सरकार का है आतंकवाद के खिलाफ, वही रुख शशि थरूर का है, क्योंकि उनके लिए नेशन फर्स्ट है और वो सीधे तौर पर उनके बयानों से साफ झलक रहा है। उनका ट्वीट हो, उनके बयान सुन लीजिए, इंटरनेशनल मीडिया में वो जिस तरीके के बयान दे रहे हैं, और यही उन्हें अलग करता है बाकी के छुटभैया नेताओं से जो इस वक्त भी ऐसे मौके पर भी सवाल उठा रहे हैं सरकार के ऊपर। बहरहाल मैं एक बात शशि थरूर के बारे में और बोलता हूं। यह आदमी जितना पढ़ा लिखा है, जितना महीन जहीन, जितना नॉलेज है, ये आदमी तो कांग्रेस के लिए एसेट हो सकता था। मतलब अरुण जेटली ऑफ कांग्रेस ये हो सकता था।
लेकिन ये आदमी खुद शिकायत करता है कि पिछले 3 साल से ये वक्त मांग रहा है और राहुल गांधी वक्त नहीं दे रहे हैं। राहुल गांधी को ऐसा कोई आदमी चाहिए जाने को लेकर सवाल पूछ रहे हैं तो राहुल गांधी मीटिंग से उठकर चले जा रहे हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी को पढ़े लिखे महीन जहीन लोग, नॉलेजेबल लोग चाहिए ही नहीं। वो सुप्रिया सुलेद से खुश है, वो कन्हैया कुमार से खुश है, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं अगर कोई बहुत अच्छा आदमी आ गया और उसने अगर कांग्रेस की इमेज सुधारनी शुरू कर दी तो राहुल गांधी का ऑरा कम हो जाएगा। और यही तमाम कारण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से लेकर शशि थरूर तक जो भी इस तरह के लोग थे, जो प्रतिभाशाली थे, कांग्रेस में किनारे किए जाते रहे। और मैच्योर लोगों की मैं बात कर रहा हूं, गुलाम नबी आजाद 30-35 साल से वो आदमी इतना मैच्योरली हैंडल कर रहा था। नहीं थे कि जो नए नए गए, इनको किसी पोस्ट का लालच था, टिकट का लालच था। ये बिल्कुल प्रतिष्ठित लोग जिन्होंने कांग्रेस को एक अलग लेवल पर पहुंचाया, ये नाराज होकर निकले और बाहर आकर अलग अलग बयान दिए कि भाई हमारी सुनी नहीं गई। अच्छा पंकज जी, इन सबका अलग अलग बयान आए, लेकिन एक बयान कॉमन था कि हमारी सुनी नहीं जाती, सुनता नहीं है कोई हर जगह। नहीं, आज सबसे बड़ी बात है ना कि बेवकूफ इंसान हो उसमें बुराई नहीं है, लेकिन जो बेवकूफ ओवर कॉन्फिडेंट हो कि मुझे सब पता है, फिर बहुत बड़ी समस्या है। राहुल गांधी के साथ यही है। प्रणब मुखर्जी के साथ इसी वजह से नहीं पटी क्योंकि प्रणब मुखर्जी बहुत मैच्योर माइंड थे, पूरा संविधान उन्हें उंगलियों पर याद था, वो विदेश नीति की समझ थी, उससे बिल्कुल नहीं पटी। शशि थरूर जैसे लोगों से नहीं पटेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, इस तरह के प्रतिभाशाली लोगों से नहीं पट रही। पटती किससे है? ये जेएनयू वाले कुछ हैं, ये कुछ पवन खेड़ा, सुप्रिया सुलेद, लेवल देखिए लोगों का, किससे नहीं पटी और किससे पटी। अरे आचार्य प्रमोद कृष्ण से नहीं पटी इनकी, अगर स्पिरिचुअल लोगों की बात करें तो। एक भी ऐसा आदमी जो कि मैच्योर, पढ़ा लिखा, जो कि कांग्रेस को आगे ले जा सकता है, उससे वो नहीं पड़ती है, क्योंकि वो सिर्फ बेवकूफ नहीं है, एक बेवकूफ ऐसा है जिसको लगता है कि उसे सब पता है। ठीक है पंकज जी, समस्या यहां पे है। ठीक है, तो शशि थरूर जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर भारत को डिफेंड कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, मोदी सरकार के समर्थन में दिख रहे हैं, ट्रंप को जवाब दे रहे हैं, वो आपने समझा, उसके मायने आपने समझे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए पंकज जी। अब आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं? आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। नमस्कार।